मोदी जी आपको जात गिनने के लिए वोट दिए थे हम लोग, कि हम लोग देश पे ऊपर को आंख दिखा तो उसका आंख निकालने के लिए वोट दिए, आपको दांत जात गिनने के लिए वोट दिए थे हम लोग वोट जो दिए थे आपको जात गिनने के लिए दिए थे वोट हम लोग। आप कांग्रेस का जो तुष्टिकरण का राजनीति का वो चीज अभी करना चालू कर दिया है। यही मोदी जी का साजिश है, गलत है, बेकार है, बहियात बात है। 1947 में धर्म के नाम पे देश को बांटा गया, आज जात के नाम पे मोदी जी समाज को बांटने के लिए निकल गए हैं। कौन सी जात है आपका? पंडित हैं। पंडित हैं। देश में जातीय जनगणना हो रहा है, सपोर्ट में है कि विरोध में? आपका कौन सा जात है? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो? हाँ, श्याम नारायण पांडे नाम है मेरा। देश में जातीय जनगणना हो रहा है, सपोर्ट में है कि विरोध में? विरोध में है। जैसे कंपनी होती है नई स्कीम लेकर आती है और से मोदी जी नए स्कीम लेकर आते हैं कि जनता उसमें बरकरार है, तो जनता याद रखिएगा, जनता समझ गई है आपकी राजनीति, अब जनता आपकी राजनीति में नहीं पड़ेगी। हम बढ़िया बढ़िया है। हाँ। देश में जातीय जनगणना होने वाली, स्वागत करते हैं। एकदम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार यादव। केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी फैसला आई है, पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनके मन में क्या है। कौन सा जात हो भाई? हिंदू है। हिंदू है। मोदी जी तो जात पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार का फैसला आया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होगी, तो मोदी जी तो जात पूछ रहे हैं, तो मैं भी पूछ दिया तो क्या गलती की? मोदी जी भगवान है का, जो पूछेगा वही बताएंगे हम। काहे जी ऐसे काहे बोल रहे हैं? वही बताएंगे हम। देश में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। देश इतनी बड़ी विपत्ति में खड़ी है, देश युद्ध के कगार पर खड़ी है, आप जात गिनने पर पड़ गए हैं। आप जात गिनिएगा। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों मोदी जी जातीय जनगणना कर रहे हैं इस समय में, जब आप बोल रहे हैं कि पूरे देश विपत्ता में है? देश को ध्यान भटकाने के लिए। इतनी बड़ी आपदी घटना हो गई, उन पे मोदी जी को चिंता नहीं है। चिंता क्या चीज है? जात गिनो। आपको जात गिनने के लिए वोट दिए थे मोदी जी, आपको जात गिनने के लिए वोट दिए थे हम लोग, कि हम लोग देश पे ऊपर को आंख देखा तो उसका आंख निकालने के लिए वोट दिए थे, आपको जात गिनने के लिए वोट दिए थे हम लोग वोट जो दिए थे आपको जात गिनने के लिए दिए थे वोट हम लोग। आप कांग्रेस का जो तुष्टिकरण का राजनीति का वो चीज अभी करना चालू कर दिया है। 1947 में धर्म के नाम पे देश को बांटा गया, आज जात के नाम पे मोदी जी समाज को बांटने के लिए निकल गए हैं। अभी जो देश का जो स्थिति है, देश की पाकिस्तान रोज आइटम बम की धमकी दे रहा है, रोज अनाप तनाप, उसका रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उसका वहाँ का मीडिया बग रहा है, उस पर तो कोई जवाब नहीं है। तो आप मीटिंग करते हैं बड़े बड़े अधिकारी के साथ और जाति जनगणना का इशू लेकर चले आते हैं, यानी जनता का ध्यान को भटकाने के लिए मोदी जी स्कीम लेके आते हैं। जैसे कंपनी होती है नई स्कीम लेके आती है और से मोदी जी नए स्कीम लेके आते हैं कि जनता उसमें बरकरार रहे, तो जनता याद रखिएगा, जनता समझ गई है आपकी राजनीति, अब जनता आपकी राजनीति में नहीं पड़ेगी, आपकी राजनीति में नहीं पड़ेगी। कौन सी जात है चाचा? कौन सी जात है? मुसलमान है। मुसलमान है। हाँ। कौन सी जात है? गुजरा जाते क्या? मोहम्मद मुमताज है। देश में जातीय जनगणना हो रहा है, सपोर्ट कर ये रहे सब हैं? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार बहुत गलत है। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। पहले क्यों नहीं किए? जब ये इलेक्शन आते हैं तभी ये चीज़ जो है मुद्दा उठाए हैं। फिर गरीब जो है इतना जो है भटक रहे हैं, उसको नौकरी नहीं मिल रहा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतना हो गई है। हाँ, गरीब आदमी कमाते हैं 500 रुपया, उसमें जो है ना घर नहीं चला पाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ा नहीं सकते हैं। राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, हम करते हैं नीतीश कुमार के सपोर्ट में, अगर रोजगार देना तो नीतीश कुमार जी तो बिहार में जातीय जनगणना करवाए थे, नीतीश कुमार के फिर विरोध काहे नहीं किए जातीय जनगणना को लेकर? पहले इसको जो है ना जातीय जनगणना करना चाहिए ना, जब इलेक्शन आए हैं तभी जातीय जनगणना करते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि मोदी जी इलेक्शन के कारण बताते हैं। जी जब नीतीश जी जाति जनगणना लाए थे ना, तो मोदी जी विरोध किए थे। 1 मिनट चुप रहिएगा। आज नीतीश जी को मुंह में दही जम गया, नहीं मोदी जी को बोल सकते कि गलत है ही। जब हम लाए थे तो आप कहे गलत है, आप लाए थे हम कहेंगे सही है। क्यों आप चाह रहे थे कि जातीय जनगणना हो तो वो लाए, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? यही बात नीतीश जी भी लाए थे, नीतीश जी लाए थे जाति जनगणना जी, मोदी जी विरोध किए ना जी। जाति जनगणना अगर होना चाहिए ठीक है कीजिए, लेकिन एक बात पे कीजिए, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, इस पे जाति जनगणना कीजिए। जी जी बिल्कुल। अब गरीब का बच्चा कहाँ कमाने जा रहा है और अमीर का फैक्ट्री कहाँ लगा हुआ, इस पे जाति जनगणना कीजिए। आपको मोदी जी पर विश्वास है कि जब जातीय जनगणना हो जाएगी, उसके हिसाब से जो कहा जाता है कि 10% वाले 90% का हक मारकर खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, वो 90% वाले को वापस मिल जाएगा? भैया मोदी जी का साजिश है, गलत है, बेकार है, बहियात बात है। कुछ नहीं मिलने जा रहा, समझे? कुछ नहीं मिलने जा रहा, ध्यान रखिए आप। मोदी जी का ना, ये हमको लगता है जाति जनगणना जो लाए ना, जाति जनगणना लाए तो ये बिहार से इनका पत्ता कट गया बीजेपी का। यही बात के लेकर बिहार में एकदम जो सोच रहे थे ना, अब नहीं कुछ होने वाला। तो विपक्ष तो स्वागत किए जातीय जनगणना को लेकर,
स्वागत भैया वही लोग स्वागत जो रोटी सेकते हैं ना वही स्वागत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और लोग से जानने की कोशिश। कौन सी जात है आपका? पंडित हैं। पंडित हैं। देश में जातीय जनगणना हो रहा है, सपोर्ट में है कि विरोध में? मैं इसके बारे में विशेष जानता नहीं हूँ, ना तो सपोर्ट में हूँ ना विरोध में हूँ, तटस्थ हूँ। जो करना है सरकार करे, हमको कोई मतलब नहीं। क्या लगता है जो 90% का हक का मलाई जो 10% वाले खा रहे हैं, उन जातीय जनगणना के बाद उनका वो जो हक और अधिकार मिल पाएगा? क्या होगा नहीं होगा ये तो अभी गर्भे में है, पेटे में है, अभी क्या बताए। समझ रहे हैं, काहे नहीं बता रहे हैं आप? आपका कौन सा जात है भाई? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो? हाँ, श्याम नारायण पांडे नाम है मेरा। देश में जातीय जनगणना हो रहा है, सपोर्ट में है कि विरोध में? विरोध में है। विरोध में हो, क्यों भाई? क्यों नहीं, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी जात है आपका? कौन सा जात है? हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू तो धर्म है ना? रौनियार हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए। जरूर जरूर होनी चाहिए। क्या लगता है आपको जो 10% 90% की हक अधिकार की मलाई खा रहे हैं वो वापस उनको हक अधिकार मिल जाएगा? मिलना चाहिए बहुत जरूरी है। जाति गणना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार में ये जाति गणना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और लोग से जानना चाहते हैं, कौन सा जात है आप? हम बनिया हैं। बनिया है। हाँ। देश में जातीय जनगणना होने वाली, स्वागत करते हैं? एकदम स्वागत करते हैं। क्या लगता है आपको गरीब लोग का जातीय जनगणना से लाभ होगा? एकदम होगा। दलित अति पिछड़े लोग को? सबका फायदा होगा इसमें। कौन सी जात है भाई? आपका हम जात हिंदू क्या है। हिंदू है हम। जात क्या है बताएं? हिंदू धर्म न है भाई? हाँ तो धर्म है, धर्म ही है। आपका जात क्या है? भूमियार है। भूमियार हो, इसलिए जाति पूछ रहा हूँ। चूंकि मोदी जी जात पूछ रहे हैं तो हम लोग को भी पूछना ही पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम सबका जात पूछा जाए तो साथ में राहुल गांधी का भी जात पूछा जाए, कौन जात का है। राहुल गांधी किस जाति से आते हैं वो भी पूछा जाए साथ में। और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा जात हो भाई? आपका जात क्या है? हिंदू। आप लोग जाति पूछने वाले कौन होते हैं? मोदी जी जात पूछ रहे हैं तो हम काहे नहीं पूछ सकते? हमारा तो मजबूरी है दिखाना। जैसे कांग्रेसिया कर रहा था ना, अब मोदी जी भी जाति पाति में बांटने वाला काम लगता है शुरू कर दिया है। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जातिगत जनगणना गलत है? गरीबी जाति देख के आती है। जी बिल्कुल नहीं। भूख जाति देख के लगता है। जी नहीं। आ? जी नहीं। तब के साथ है या खिलाफ है? खिलाफ है। हम चमचा थोड़ी हैं कि मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे, वो सही है। हमको लोग चमचा थोड़ी है, चमचा नहीं है। जी। कौन सा जात है भाई? आपको यह पूछने का अधिकार किसने दिया है? यह पूछने का, जब देश के प्रधानमंत्री पूरे देश से जाति पूछ सकते तो हम आपसे नहीं पूछ सकते? आज तक हमसे तो पूछने नहीं आया जाति, हमसे कोई जाति पूछने नहीं आया। आपको यह अधिकार नहीं दिया किसी ने। कौन सा जात है? कौन सा जात है आपका? कौन सा जात है? आप कौन से जात से आते हैं? यादव है। यादव। यादव हो? देश में जातीय जनगणना होने वाली है, आप सपोर्ट में होना हैं? चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब जातिगत जनगणना होगा तभी तो पता चलेगा। जाति में आर्थिक रूप से सब कुछ पूछिए कि माना कि यादव है तो कितना पढ़ा लिखा है, उसमें जात में देखिए उसके कितना घर है, कितना दौलत है, कितना जमीन है, ये सब जानिए। और जानने के बाद पता चलेगा कि कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन आर्थिक रूप से मजबूत है। जो आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा, चाहे किसी भी समुदाय में, चाहे कोई भी जात हो, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, चाहे किसी भी। रुक जाइए, बीच में नहीं। क्या लगता है आपको जातीय जनगणना से देश में जो गरीबी है वो दूर हो पाएगी? देखिए, जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होगा ये हम श्योर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो करवाएगा ना उसका माइंड सेटअप अगर अच्छा रहेगा, माइंड सेटअप सही रहेगा तो हो सकता है। जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवाए थे, उसमें ऐसा आया कि 90 लाख जो है वो गरीब लोग हैं, उनको क्या कहा गया था कि 2 लाख पैसा देंगे, हम पीएम आवास योजना देंगे। और उसी तरह से अगर उनको कुछ आर्थिक रूप से मदद करेगा तो हो सकता है। बट उनकी सोच होना चाहिए, सोच सही रहेगा तो हो जाएगा। अगर सोच सही नहीं रहेगा तो चाहे जातिगत जनगणना करा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या लगता है आपको जातीय जनगणना जब होगी तो मोदी जी पर दलित अति पिछड़े लोग विश्वास कर सकते हैं कि मोदी जी हमारे हक और अधिकार दे देंगे वापस? देखिए, देने ना देने को तो बात की बात है। अभी जातिगत जनगणना तो होने दीजिए, उसके बाद ना बाद में पता चलेगा कि देंगे नहीं देंगे तो फिर से आंदोलन होगा। या आप जातिगत जनगणना करवाए, पता तो चल जाएगा कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, सब कुछ पता चलेगा। उसके बाद से बोलेगा हमें हक दो, लड़ेगा फिर। बिहार में पहले भी जातीय जनगणना हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि
दलित जातिगत पिछड़ों को जनगणना हुआ था, उनकी- अच्छा बात था। नीतीश कुमार जी ऐन मौका पे उधर चले गए, नहीं तो आजकल जो 90 लाख जो आंकड़ा आया था, जो गरीब था, उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलता। नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं भी रहे, कोर्ट का आदेश था कि 65% आरक्षण नहीं हो पाएगा, आरक्षण की बात आरक्षण नहीं मैक्सिमम कर रहे, 50% आरक्षण होगा। की बातें नहीं तो कर रहे। नीतीश जी कहीं भी रहे, कोर्ट से बड़े नीतीश जी थोड़े ना है। उनको समझाइए कि आरक्षण और जातिगत जनगणना काफी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जब जातिगत जनगणना आ जाएगा तो जरूरी नहीं है कि 65% हम आरक्षण ही बढ़ा देंगे, हो सकता है हम ना बढ़ाएं। अरे सुनिए ना जी, सुनिएगा ना। नीतीश जी वही किए थे, नहीं, जो कोर्ट ने आर्थिक रूप से भी तो मजबूत किया जा सकता है, जरूरी नहीं है। हम जान जाएंगे कि इस समुदाय के लोग, आपके समुदाय के लोग गरीब हैं और आप अमीर है, उसी समुदाय से हैं, तो हम आपको ना देके उस समुदाय को देंगे। ये मैं इसका इनका समर्थन करता हूँ, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ था, कुछ लोग काला पट्टी लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कौन अभी कौन विरोध करा? अभी लोग आप लोग लिए हुए ईडब्ल्यूएस का भी हम विरोध तब करते हैं, सुन लीजिए, तब करेंगे जब इन लोग ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण का विरोध करेगा, तब करते हैं। हाँ, सुन तो लीजिए, क्या बोले? कभी नहीं किया है। 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है ना, तब से एसटी एससी को आरक्षण मिला हुआ है। इनको समझा दीजिए, जब ये एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया था? कौन लाया था? बीपी सिंह जी- मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया था? चलिए आप बताइए, मंडल का विरोध कमंडल कौन लाया था? अरे सर, बीपी सिंह के समय में पारित हुआ है सब। भाजपा या कांग्रेस? सर उस समय जनता दल हुआ करती थी, भाजपा कौन सी कांग्रेस नहीं। सत्ता थी? बीपी सिंह जी हुआ करते थे। तो सर हम नहीं विरोध कर रहे हैं उसका, हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पारित हुआ तो कुछ लोग काला पट्टी लगा के रोड जाम कर रहे थे।